हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज के क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि थर्मोमीटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, थर्मोमीटर क्या होता है। ठीक है, एंड इस क्लास में हम देखेंगे ये जो थर्मोमीटर रहता है जिससे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो टाइप है उसका नाम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर रेंज क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर्स हम अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे reported in weather reports are measured by maximum and minimum thermometers. Okay, तो यहाँ पर जो प्रीवियस डे का जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर होता है दिन का, ठीक है, तो उसको मेजर कौन करता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। ओके, तो यहाँ पर देखो, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन लैब। तो लैब में डिफरेंट चीज़ों का लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, तो उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखो, द टेम्परेचर रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज, तो यहाँ पर देखो बेटा, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये रेंज आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज क्या होगा टेम्परेचर का, -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हो गया लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। नाउ लेट अस सी व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखो बेटा, जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर लैब में यूज करते हैं तब हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए बिफोर यूजिंग द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो फर्स्ट क्या है, देखो, बिफोर यूजिंग द थर्मोमीटर इट शुड बी वॉश्ड with water and then jerked so that the mercury flows back into the bulb। तो देखो बेटा, हमने थर्मोमीटर के कंस्ट्रक्शन में देखा है, जो थर्मोमीटर बल्ब होता है उसमें क्या होता है, मर्क्यूरी होता है, और जब वो हीट हो जाता है तो राइज होता है कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पर उसको यूज़ करने से पहले हमें अच्छे से प्रॉपरली वॉश करना चाहिए थर्मोमीटर को, एंड जर्क करना चाहिए, क्योंकि जो मर्क्यूरी होता है वो थर्मोमीटर बल्ब के अंदर चला जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर प्रिकॉशन क्या है, देखो, इट शुड बी केप्ट अपराइट एंड शुड नॉट टिल्टेड। तो ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, तो हम किसी भी इंक्लिनेशन में यूज़ नहीं कर सकते, उसको अपराइट ही रखना पड़ता है, सीधा। ठीक है, तो बल्ब आप टिल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें जो मर्क्यूरी है वो फ्लो हो जाएगा और रीडिंग गलत आएगा। तो इट शुड बी केप्ट अपराइट, तो अपराइट आपको उसको रखना है, टिल्ट नहीं करना है। ठीक है, टिल्ट नहीं करने करेंगे उसको आप। तो ये हो गया सेकंड प्रिकॉशन। थर्ड क्या है, देखो, थर्मोमीटर बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। तो देखो बेटा, थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है वो सेंसिंग पार्ट होता है। ठीक है, वो टेम्परेचर सेंस करता है, तो उस बल्ब को आपको प्रॉपरली डिप करना है, जो भी सब्सटेंस का आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो। ठीक है, वो उसके आजू बाजू में वो मीडियम होना चाहिए जिसका आपको टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है, तो प्रॉपरली इंसर्ट करना पड़ेगा उसमें, जिस भी लिक्विड का आपको टेम्परेचर वगैरह मेजर करना है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पे क्या है, देखो, द थर्मोमीटर बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द
कंटेनर। तो देखो जिस कंटेनर में आपने लिक्विड का टेम्परेचर आपको मेजर करना है, उसका जो वॉल्स होते हैं कंटेनर की वॉल्स, उसको टच नहीं होने देना है बल्ब को, क्योंकि नहीं तो आपको प्रॉपरली उस ऑब्जेक्ट का या उस लिक्विड का टेम्परेचर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो मर्क्यूरी का जो जो राइज होता है, ठीक है, थर्मोमीटर कैपिलरी ट्यूब में, और आपको टेम्परेचर का रीडिंग मिलता है, वो प्रॉपरली नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 4 नंबर प्रिकॉशन आपको लेना है, थर्मोमीटर का बल्ब आपको टच नहीं होने देना है सरफेस को कंटेनर के, ठीक है। तो दीज आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस while using the thermometer, okay, laboratory thermometer. Now let us see, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, तो देखो बेटा, ये जो अंदर का जिसमें मर्क्यूरी राइज हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब। अंदर का जो ट्यूब होता है जिसमें मर्क्यूरी फ्लो होता है, राइज होता है, फॉल होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। दिस इज ए कैपिलरी ट्यूब। दिस इज ए कैपिलरी ट्यूब, ओके, कैपिलरी ट्यूब। और यहाँ पर देखो बेटा, ये बाहर का जो ट्यूब होता है, ठीक है, वो होता है ग्लास ट्यूब। तो यहाँ पर ये जो बाहर का होता है वो क्या होता है, ग्लास ट्यूब होता है। ग्लास ट्यूब के अंदर क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब, ग्लास ट्यूब। और ये जो नीचे का है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो स्पेरिकल शेप में आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, थर्मोमीटर बल्ब होता है, ठीक है, थर्मोमीटर बल्ब, थर्मोमीटर बल्ब। इसमें क्या होता है, मर्क्यूरी स्टोर रहता है, ठीक है, मर्क्यूरी हमारा थर्मोमेट्रिक फ्लूइड। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस ग्लास ट्यूब के ऊपर क्या दिया होता है बेटा, स्केल दिया रहता है, ठीक है, स्केल स्केल स्केल। अब यहाँ पर देखो, ये भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ये क्या है, बल्ब है, थर्मोमीटर का बल्ब एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है। तो दिस इज द laboratory thermometer, okay, hope you understand. Now let us see सेकेंड जो है, सेकेंड टाइप थर्मोमीटर का हमें देखना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। तो देखो बेटा, क्लिनिकल थर्मोमीटर डॉक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, फीवर आता है किसी को, तो डॉक्टर पहले क्या करता है, उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करता है एंड अकॉर्डिंगली मेडिसिन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इट इज ए स्पेशली अडॉप्टेड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए, मेजर करने के लिए एक स्पेशली अडॉप्टेड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर यूज करते हैं डॉक्टर्स, उसे हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ओके। तो यहाँ पर द मार्किंग्स आर फ्रॉम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर देखो, डिग्री का सिंबल कैसे होता है, पावर में हम ऐसे डॉट देते हैं, ठीक है, डिग्री बोलते हैं इसको, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका रेंज क्या होता है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये रेंज रखने का क्या पर्पज़ है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, सो द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब हम टेम्परेचर स्केल्स देखेंगे डिफरेंट, तब आपको समझ में आएगा कि अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं, उनमें LFP क्या होता है, UFP क्या होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट। लेकिन यहाँ पर ये रेंज होने का, इतना रेंज होने का पर्पज़ क्या है, देखो,
बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट फॉल बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है बेटा 95 के नीचे नहीं आता, ठीक है, फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में, एंड और राइज अबव 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ तो क्या होता है, आज उस इंसान का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये टेम्परेचर रेंज होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का। और जनरली क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन से स्केल में मिलता है मार्केट में, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल में होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। फ़ारेनहाइट स्केल में आपको देखने को मिलेगा जनरली। तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल क्या होता है हम देखेंगे बाद में, ठीक है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो बेटा, हेल्दी पर्सन का नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना है, होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसे ही आप सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में इतना होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, और फ़ारेनहाइट में उसी को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके आसपास ही टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, थोड़ा सा प्लस माइनस, लेकिन वो 95 से नीचे कभी नहीं आता, या 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा भी नहीं होता, आइदर इन केस डेथ ऑकर्स, ओके। तो उससे ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो डेथ हो जाता है, तो इसीलिए उसका क्लिनिकल थर्मोमीटर का हमें कम टेम्परेचर्स की भी कुछ आवश्यकता नहीं होती, और ज़्यादा टेम्परेचर्स की भी हमें आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, लेट अस सी, तो यहाँ पर सम क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैव सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल, ओके, मार्क बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बेटा, कुछ क्लिनिकल थर्मोमीटर्स डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में भी होते हैं, और उनका रेंज क्या होता है, मैंने अभी बताया कि आप नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है हेल्दी पर्सन का 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 35 टू 42 उसका रेंज होता है, 35 से नीचे नहीं आता टेम्परेचर, और 42 से ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए उसका रेंज उतना रखा जाता है, ठीक है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन डिग्री सेल्सियस इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बिफोर यूजिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर इट शुड बी वॉश्ड with water and then jerked so that the mercury flows back into the bulb। तो देखो, वही जो हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर में प्रिकॉशन देखा था कि बिफोर यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर it should be washed with water and jerked, okay, so that mercury flows back into the bulb। उसी तरह से यहाँ पर भी वो प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए, ठीक है, while using the clinical thermometer। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है, क्लिनिकल डिफरेंट डिज़ाइन के क्लिनिकल थर्मोमीटर्स है। तो इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये जो दिख रहा है ग्रे कलर का, ठीक है, वो बल्ब के अंदर है, वो क्या है बेटा, मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी ए सेंसिंग पार्ट होता है थर्मोमीटर बल्ब, ठीक है। और यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर में स्पेशलिटी क्या होती है बेटा, उसमें किंक होता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है, तो इसीलिए वो मर्क्यूरी एकदम से फ्लो नहीं होता, फॉल नहीं होता, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मर्क्यूरी थर्मोमीटर क्या हम टिल्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आपको अपराइट ही रखना पड़ता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर,
तो यहाँ पर आप टिल्ट करके भी मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर। तो ये यहाँ पर ये सेंसिंग पार्ट है, थर्मोमीटर बल्ब है, थर्मोमीटर बल्ब, ठीक है, थर्मोमीटर बल्ब। और ये यहाँ पे स्केल रहता है, आप देख सकते हो 35 से लेके 42 तक यहाँ पर टेम्परेचर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये स्केल स्केल दिया रहता है, ठीक है। और मर्क्यूरी जहाँ तक वो राइज होगा कैपिलरी ट्यूब में, वो अंदर जो दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा ट्यूब, बाहर के ट्यूब में एक अंदर ट्यूब रहता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कैपिलरी कैपिलरी ट्यूब। इसमें क्या होता है, मर्क्यूरी राइज एंड फॉल होता है, कैपिलरी ट्यूब। तो अभी मार्केट में डिजिटल थर्मोमीटर्स भी आए हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्टली आपको डिजिटली वैल्यू बताएंगे टेम्परेचर का, जो भी है उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। तो डिजिटल थर्मोमीटर्स भी आए हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स पहले ऐसे यूज़ करते थे हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, ये क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके बेटा, होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस सी टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स। तो अब हमें देखना है कौन कौन से टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, हमारे सिलेबस में हम देखेंगे मेनली जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसमें डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस स्केल, उसके बाद हम देखने वाले हैं केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। और बाकी के भी बहुत सारे प्रकार के टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, ठीक है। अदर टेम्परेचर स्केल्स में आपको ध्यान में रखना है, रैंकिन स्केल होता है, रोमर, न्यूटन स्केल, डेलिस्ले स्केल, गैस मार्क, लेडन एंड वेजवुड स्केल, ठीक है। तो ये अलग अदर टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स है, ठीक है। तो देखो बेटा, जब हम टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स की बात करते हैं तो आपको कंपैरिजन में याद रखना है कि डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में एलएफपी यूएफपी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ें आपको फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल में भी आपको कंपैरिजन में उसको समझ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट स्केल है उसका नाम क्या है, डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो स्केल है डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। तो ये स्केल किसने इंट्रोड्यूस किया, देखो उसके बारे में देखेंगे। दिस स्केल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्वीडिश फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर एंड इंजीनियर Anders Celsius in 1742 and is known after his name। तो देखो, सेल्सियस ने इस स्केल को इंट्रोड्यूस किया इन 1742, ओके। तो इन दिस स्केल देर आर 100 डिविजन्स बिटवीन एलएफपी एंड यूएफपी। तो इस स्केल में देखो बेटा, एलएफपी एंड यूएफपी हमने देखा है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट, उसके बीच में कितने डिविजन्स होते हैं, 100 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो 100 डिविजन्स आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ये आगे आपको रिलेशन जब हम निकालेंगे, ठीक है, स्केल्स में, टेम्परेचर स्केल्स में, तो आपको वहाँ पर काम में आएगा। ईच डिवीजन ऑन दिस स्केल इज कॉल्ड एज 1 डिग्री सेल्सियस एंड डिनोटेड बाय दिस सिंबल डिग्री सी, ठीक है। तो देखो, उसमें एलएफपी एंड यूएफपी के बीच में कितने डिविजन्स होते हैं, 100 डिविजन्स। तो एलएफपी कितना होता है सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस, यूएफपी क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 to 100 के बीच में 100 डिविजन्स करेंगे तो एक डिवीजन कितना आएगा बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस का आएगा, ठीक है। 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर देखो, मोर सेंसिटिव जो स्केल होता है, ठीक है, सेल्सियस स्केल,
थर्मोमीटर्स में तो 200 डिविजन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, 200 डिविजन्स आल्सो between standard points and each division is equal to half degree Celsius. हाफ का मतलब 1/2 डिग्री सेल्सियस। यदि जब वहाँ पर LFP एंड UFP के बीच में 200 डिविजन्स होंगे तो हर एक डिवीजन कितना होगा बेटा, हाफ डिग्री सेल्सियस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दिस स्केल लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का इस टेम्परेचर स्केल में कितना होगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये आपको तीनों टेम्परेचर आपको ध्यान में रखने हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में LFP कितना है, UFP कितना होगा एंड नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्परेचर स्केल है क्योंकि हम डेली लाइफ में बहुत बार हम क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम टेम्परेचर्स मेजर जो करते हैं डेली लाइफ में और डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेल्सियस में हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्परेचर स्केल है, ठीक है। इसी तरह से हमें जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल होता है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन टेम्परेचर स्केल जो होता है, उसमें भी हमें यही पॉइंट्स कंपेयर करना है कि उसमें LFP कितना है, UFP कितना है एंड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस डिग्री सेल्सियस स्केल। ओके, तो सेल्सियस साइंटिस्ट ने इसे इंट्रोड्यूस किया, स्वीडिश साइंटिस्ट, ओके, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉमर, तो उसी वजह से उसका नाम क्या मिला, उस स्केल को सेल्सियस स्केल मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल के बारे में देखेंगे। ओके बेटा, तो यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू।